guys, तो अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on interval scene from the movie Worship of Prabhas. So before I start, hello मेरा मोनालिना को welcome to my channel रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. मैं तुझे मार डालूं, निकल जा यहाँ से। भाई बोला ना निकाल। इसको लगा इतने लोग भेजे वो मार के आएगा, मार खा के आ गए इसके लोग। तूने तो उसे मार कर छोड़ दिया, अगर मैं होता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मेरा नाम गन है, शेर का दिल रखता हूँ मैं। ये तलवार निकाल दे, काट डालूंगा उसे। अरे भागो। अरे बाप रे, लोग शांत, ऑफ कोर्स वो शांत नहीं बैठेगा। ये ले और फोड़ डाल उसको। आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। भवानी जो सही सलामत बैठा है शायद वही है। मैं बात करके आता हूँ। हम लोगों ने बुलाया तो तुम आए नहीं, हम लोग ही यहाँ पर चले आए। तूने सुना नहीं क्या? हाँ भाई, तुम्हारे आदमियों को मैंने मारा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने बुलाया, मैंने कहा आऊंगा, मगर बच्चे को घर में छोड़ने के बाद फिर भी उन्होंने भांजे को हाथ लगाया। मेरे भांजे को हाथ लगाने वाले के हाथ काट दूंगा मैं। चाचा जी, देखो बेटा, मैं उम्र में बड़ा हूँ, बोल रहा हूँ उस लड़की को भूल जाओ। कौन सी लड़की? अरे वही शीलू। शीलू? अब इसको मैटर समझ में आ रहा है। क्या बोला रे? शीलू को मेरा बेटा दिल से पसंद करता है। क्यों बनारस में ही रहो। होगा सारा है। चुप रहे। क्यों अंकल, तुम्हारा बेटा शीलू को चाहता है, लेकिन शीलू क्या तुम्हारे बेटे को चाहती है? उसके ना चाहने से क्या, मेरा बेटा चाहता है, बस यही ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा बेटा शीलू से प्यार करता है और मैं भी शीलू से प्यार करता हूँ, मगर शीलू मुझे प्यार करती है। शीलू मेरी है। छोटा हूं इसलिए कहता हूँ, इज्जत से चले जाओ। शीलू मेरी है। भाई साहब हिम्मत लगती है ये सब। ओ माय गॉड, ये लोग तो फुल हत्यार वत्यार है भाई साहब। भाई पेट्रोल महंगा है अभी। ओके, शीलू के लिए मैं 10 बार मर सकता हूँ। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? क्या आग एक नहीं बार लग मर रही है। सकता है? मैं तैयार हूँ। तू तैयार है? हाँ, मरेगा। अंकल जी, मैंने आपको फोन करके यहाँ अर्जेंट इसीलिए बुलाया ताकि आप इसको कुछ समझा सके, पर आपने तो इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे भाई तुम शांत रहो, मैं समझाता हूँ इसे। क्यों रे, तुमने उन गुंडों से झगड़ा क्यों लिया? लड़की उसे पसंद है तो तू बीच में क्यों आया? मैं उनके बीच में नहीं, वो हमारे बीच में आ रहा है। देखा आपने कैसे चप्पड़ चप्पड़ बात कर रहा है। ए, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चलूंगा। तुम इस तरह फालतू बात मत करो मुझसे। यहाँ रहकर गुंडों से झगड़ा करते रहते हो। गुंडा बोल बोल कर क्या मुझे डरा रहे हैं? क्या गुंडों के सींग होते हैं? वो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, अगर वो मुझसे झगड़ा करने आएगा तो मैं उससे बड़ा गुंडा बन सकता हूँ, समझे? ये मार क्यों खा रहा है? पर ये अपने आप को क्यों मार रहा है? क्या है रीजन? बचपन में दूध पीते समय मैंने अपनी माँ को मारा तो माँ ने मुझे नहीं मारा। जवान होते ही अपने बाप को लात मारी, उन्होंने भी नहीं मारा। उसे वहाँ जिंदा छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उसको काट डालना चाहिए था। नहीं, तू उसे क्या काटा रे? वो खुद बोला कि उस लड़की के लिए हर जन्म में मरने को तैयार है। अगर उसे मैं वहां काटता तो वो उस लड़की के नजर में हीरो बन जाता। अच्छा वो जी, हीरो नहीं बनना चाहिए। हीरो नहीं बनना चाहिए। इसको हीरो बनना नहीं है। बनना चाहिए। शीलू मेरी है। लक्ष्मी जी, आप जल्दी ही हमारे घर में पधारो। लो, आरती ले लो। इस तरह क्यों देख रही हो? मैं सचमुच बदल गया हूँ बेटी। अरे बाप रे। अरे 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 अरे, हाँ इधर आ। शीलू, मैंने ना सब गलत काम छोड़ दिए। सुन बेटा,
मैं गलत आदमी नहीं हूं। बैठो इधर। जिंदगी में पहली बार मैंने पूजा की है। लक्ष्मी जी की पूजा, विनायक जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा करके मैंने दिल से निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारी और विजय की शादी करवा के रहूंगा। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या है, मेरे और उसके बीच में आखिर अंतर ही क्या है? हैं? मैं घूमने फिरने वाला हूँ, वो भी घूमने फिरने वाला है। अच्छा, ये मैनिपुलेट करेगा। मैं वही क्लब मैं में घूमता सोचूं। रहता हूँ और विजय पेट्रोल पंप के पीछे घूमता है। मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है कि मैं उधार लेकर भी घर चला लिया करता हूँ, लेकिन उसके अंदर गुस्सा ज्यादा है। वो क्या करता है, वो पैसे कहाँ से लाएगा, कैसे तुमको रखेगा? हाँ? ये लो प्रसाद लो। किराए के मकान में रहने वालों को तुम्हारे प्यार की समझ नहीं है। महीना पूरा होते ही किराया देना पड़ता है, दूध का बिल, किराने का बिल, ये वो। किसी को तुम्हारे प्यार से मतलब नहीं। पैसा पूछेगा, कैसे दोगे? अभी जो भी मैंने कहा, क्या वो गलत है क्या? वो भी तो कोशिश कर रहा है ना, ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा। जॉब नहीं मिल रही तो है ना? मैं भी वही कह रहा हूँ। एक काम करो, नौकरी मैं उसे दिलवाता हूँ। वो करेगा क्या? अगर वो मर्द जो हैं अपने कान में लगाते हैं, ये लो विजय को लगा दो। हाँ? इसने कुछ तो प्लानिंग करी है। वो नहीं मानेगा। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे नौकरी दिलाएंगे? अपनी तरह पत्ते खेलने की नौकरी दिलाएंगे? विजय, बी सीरियस। ओ, मेरे पिताजी तुम्हें सीमेंट फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दिलवा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। ओह, डायरेक्ट असिस्टेंट में। वो नौकरी मेरे पिताजी दिला रहे हैं। बट वो स्टार्टिंग में भी जॉब कर रहा था कुछ तो, वो यस। पहाड़ नहीं, कुछ था, वो ब्लास्ट कर अगर रहा था। नौकरी नहीं करोगे तो मुझे कैसे रखोगे? और कोई भी ये कहता तो चलता, मगर तुम तो मत बोलो। तुम्हें इस बात पर विश्वास है ना कि बारिश ने हम दोनों को मिलवाया? फिर इस पर यकीन क्यों नहीं है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? हाँ, मगर मुझे कैसे रखोगे? बैंक जाऊंगा, मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा, लेकिन तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात ए, तो तुम चाहती हो मैं नौकरी करूं तो 24 घंटे में नौकरी तलाश करके तुम्हारे घर आऊंगा। ओके? अपनी बेटी को ये कहकर भड़काया था ना कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मुझे नौकरी मिल गई, ड्राइवर की 25 गाड़ियों का सुपरवाइजर, सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी। 10,000 रुपए सैलरी, इतना काफी है तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए? अगर मेरा हाथ चल पड़ा तो एक ही दिन में ये 10,000 रुपए मैं कमा सकता हूँ। देखा बेटी, मैंने कल कहा और आज इसने नौकरी तलाश कर ली। मुझे मालूम था तुम बहुत अच्छे हो। मेरे कहने पे नौकरी तलाश की। मंजूर है, तुम्हारी शादी मुझे मंजूर है। अरे ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? दामाद जी को अंदर लेकर जाओ ना, मैं जाकर शादी के कार्ड छपवा के लाता हूँ। कितना है ना, दो फेस गाड़ी इसके स्टार्ट नहीं हो रही। कम क्या है। तुम अपनी गाड़ी में छोड़ दोगे? तुम ड्राइवर नहीं हो ना, जाने दो, मैं खुद चला लेता हूँ। हाय, कैसी हो? रात में मुझे बहुत अच्छा सपना आया, हम दोनों की शादी हो गई है। सच कह रहे हो? अरे बाप रे, मैंने भी देखा। शादी हमारी हुई, सुहागरात सलमान खान के साथ हुई। अरे ये मेरी शादी नहीं होगी। अगर मैं ना करती हूँ तो शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम्हारी जैसी मीडियम लड़की जब मेरा चेहरा पसंद नहीं करती तो उन्हें क्या आएगा? अब आ, पूर्व जन्म में मेरे मुझे गाल बोल दीवार दिया। पे क्या जो आता है वही मार जाता है। अरे गन, चल इधर आना। इधर आऊं? अरे हाँ, उधर ले जाकर मारेगा क्या? नहीं नहीं। अरे सॉरी सॉरी। जानती थी ऐसी हरकतें करोगी, इसलिए कहा था बाहर बैठते हैं। नहीं मैं करूंगा। जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुको तो, कार्ड का सिलेक्शन करना है। वो बाहर बैठकर भी कर सकते हैं ना। अब कुछ नहीं करूंगा, बैठ तो जाओ। तुम पर विश्वास नहीं है। ये कार्ड कैसा है? छी, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा है क्या? स्टॉप करो। अरे फुल रोमांस भाई साहब, सब देख रहे हैं। बेटा है? अच्छा एटलीस्ट उसने आवाज
दिया। नसीब मोबाइल वाला जमाना नहीं। सॉरी सर। ए, विजय तुम ही हो क्या? क्या काम है सर? चलो जीप में बैठो, क्यों सर? पुलिस स्टेशन चलो, बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए सर, मैंने क्या गलत काम किया है? तुम नशा करने वालों को ड्रग सप्लाई का काम करते हो ना? क्या कहा? ड्रग सप्लाई? बाप रे, फंसाया जा रहा है क्या इसको। कह रहे हैं खतर सर? मैं सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता हूँ। तुम्हारा नाम तुम्हारे मालिक ने बोला है। मान जाओ विजय, मैंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, नहीं तो पुलिस मारेगी। मार डालूंगा। ए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। तुम बोलो। हाँ बोलता हूँ। देखो उस दिन तुमने अपनी लवर को बोला था मैं कोई भी काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा। भाई इसके नजर में उतरने वाली चीज हो मैंने रही तुम्हें है। अपने बिजनेस के बारे में साफ साफ बताया था। बाप और रे, मैं तुम्हें 10,000 रुपए सैलरी के रूप में दूंगा और तुम इनकार करते हो, कहते हो कि ये सब मैं नहीं करता, झूठ बोलते हो तुम मुझसे। गेम हाँ फुल कहने पर लग रहा है तो ये सब खतरनाक गेम खेल रहे हैं लोग। मैं गुनहगार नहीं हूँ, पर आप यूनिफॉर्म में, इसलिए आपके साथ चलूंगा। चल बैठ। ओह माय गॉड, क्या खतरनाक गेम प्ले, वो भी पुलिस को बीच में लेके। भयंकर, इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया है। ये भी सीरियसली, ओह माय गॉड, क्योंकि फर्स्ट सीन, अगर आप ध्यान में हो आपके, तो फर्स्ट सीन में ही इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों मतलब अभी वो बोलता है फिर पैसे के लिए मैं उसकी जान बचाऊंगा। ठीक है, पता आज समझ में आ गया, पहला वाला सीन याद करो। ठीक है, तो ये दोनों दूर हुए कैसे? तो दिस इज द रीजन ये दोनों दूर हुए। इतना प्यार था वो वाला। यार थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेती, पता नहीं यार, नेक्स्ट सीन देखते कर पता चलेगा कि ट्रस्ट क्या था। बट इफ दिस इज द रीजन तो मेरे को बुरा लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेती। भाई तेरा बॉयफ्रेंड है वो, इतने टाइम से तुम लोग साथ में हो, उससे बात तो कर ले कि तूने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है, या जो भी हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, गेम प्ले तो हो रहा है, बट पूछ तो लेती भाई। इतना भी नहीं पहचान, वैसे तो है वो डायरेक्ट एकदम खतरनाक लेवल का डेंजरस, क्योंकि भिड़ गया डायरेक्ट इतने बड़े भाई से। ठीक है, पहले अब पिछले वाले सीन में उसको डायरेक्ट पेट्रोल, भाई इतना पेट्रोल, मेरी जान जा रही थी। पेट्रोल जब छिड़क रहा है, छिड़क भी नहीं रहा है, पाइप से डाल रहा है। कितना बिल आ गया होगा समझो, सोचो। एंड उसके बाद मैं वो सोची इसने छोड़ा कि उसको, इसे छोड़ा तो ही इज लाइक ये उसके नजर में हीरो, अगर मार भी देते तो उसके नजर में हीरो बन जाता। एंड जिंदगी भर का एक प्रिंट रहता दिमाग में, इसको वो नहीं चाहिए। एंड हेंस उसने ये सारा झमेला। भाई अब बाप भी मिला हुआ है इसमें, इस बाप को ही बहुत महंगा जाने वाला है आगे चल के, मुझे तो फील भी हो रहा है, और पहले सीन में हमने देखा भी। तो ये इसको सबसे खतरनाक होने वाला है आगे चल के, देख लेना। वो पुलिस ने जैसे सैल्यूट वैल्यूट मारा, चलो इसने तो चिढ़ाया, उसके बाप ने भी चिढ़ा। ओ भाई, आप अगर नेक्स्ट सीन देखने के लिए एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है, मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर रख नियालेचा।